जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल के कुकर्म धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजंस दे करके बेल दे दी और कुछ दिनों के लिए इसको चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेज दिया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है इतिहास के अंदर। केजरीवाल के लिए इतिहास रच दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, जजेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है, उनके दिए गए आदेशों के ऊपर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। तो वो तो एक अलग डिबेट है, उसमें हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर केजरीवाल के किए हुए जो कुकर्म है उसके बारे में बात करेंगे। वो कुकर्म के बारे में जो कि इसने बहुत पहले किया था, और उस कुकर्म की अब फाइलें खुल चुकी हैं, किसी को सजा भी हुई है। और उसके साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके अंदर ऐसी चौकन्ना करने वाली इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि उस इन्फॉर्मेशन के आने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इनको अब ये समझ में आ चुका है कि इनसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है। आप जानते ही हैं, जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैंने पहले ही बताया था कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट के अंदर दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर आम आदमी पार्टी भी नामजद है। इसका मतलब इस लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जो इनके चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भी सजा पाएगी और इनके ऑफिस, इनके असेट्स, इनके लोगो सब कुछ छीन लिया जाएगा। केजरीवाल अगर बाहर कभी आया तो वो नई पार्टी बना करके नए सिंबल के अंदर ही इलेक्शन लड़ पाएगा। तो केजरीवाल की बहुत ही बुरी गत आगे दिख रही है। और जो ये नया केस सामने आ गया है, इससे तो और भी ज़्यादा इंश्योर हो गया है कि ये पार्टी ही क्रिमिनल्स की है। ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो कि ना सिर्फ इस देश के अंदर लूट खसूट कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों की पिटाइयाँ भी करवा रहे हैं। अपने ही लोगों की पिटाई, घूसे, चप्पल, पंजार सब कर रहे हैं। ड्रग्स ये बांट रहे हैं, करप्शन ये कर रहे हैं, धमका ये रहे हैं, पैसे ये खिला रहे हैं। उसके बाद अगर ये सब भी, अगर आपको लगता है कि ये सब बहुत हो चुका है, तो लेकिन इनका पेट अभी भी नहीं भरा है। ये लोग इस देश को बेच करके भी पूरी तरह इनका पेट नहीं भरा है। दिल्ली के लोगों की कमाइयाँ पूरी तरह अपनी जेब में घुसाने के बाद और दिल्ली का सत्यानाश करने के बाद भी इस आदमी की भूख ख़त्म नहीं हुई है। ये आदमी भारत के बाहर से भी पैसे उठा रहा है, और वो भी गलत तरीके से। क्या ये देश विरोधी ताकतों से पैसे ले रहा है? क्या जो बाकी पार्टीज़ हैं, क्या वो ऐसा काम करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश के बाहर से पैसे लेना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करेगी तो वो देशद्रोह कहलाएगा। पॉलिटिकल पार्टी बाहर की लोगों से, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से पैसे नहीं ले सकती। ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली लिया है, ये पैसा लिया है, और इनके लोगों ने इस बात को मान भी लिया है। तो अब आप सोचिए ये कितने गहरे खाई के अंदर ये लोग गिर चुके हैं। पतन तो, नैतिक पतन तो पहले ही हो गया था, अब इनका वास्तविक पतन, यानी कि दुनियादारी के सामने ये नंगे तो हो ही चुके थे, लेकिन अब इनके बुरी तरह इनके कपड़े लत्थे भी बिक जाएंगे। अब मैं ये आपको पूरे केस के बारे में ज़रा बताता हूँ कि हुआ क्या है। अमित शाह जी ने पहली बात तो इस केस के अंदर जो है संज्ञान ले लिया है। उनको पूरी केस की डिटेल भेज दी गई है, और जैसे ही ये खबर आई और उसकी डिटेल सामने आई, तो अब आप समझ लीजिए कि केजरीवाल और उसकी पार्टी के अंदर इस टाइम पे हाहाकार मचा हुआ है। तो जी, सबसे पहले हम आपको ज़रा केस के बारे में बता देते हैं पूरे डिटेल के अंदर। ईडी ने ये खुलासा किया है कि एक कोई केस था जी पंजाब के, इसके एक मंत्री का। ठीक है जी, ये आम आदमी पार्टी का एक मंत्री है जी पंजाब के अंदर, सुखपाल सिंह खैरा। ये इनका एमएलए है।
ये इनका मेरे था पहले, और ये 15-16 का केस है। इस केस के अंदर जो ईडी है उसने ये कहा है, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है अमित शाह जी के डिपार्टमेंट को, सारी चीज़ें सारी डिटेल भेज दी हैं और कहा है जी इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। तो जी ये जो भेजा गया है इसमें लिखा है कि इनको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ ईमेल्स मिली हैं जिसके अंदर ड्रग्स का एंगल भी सामने आया है। और ये सब पंजाब का जो आम आदमी पार्टी का जो एक एमएलए था सुखपाल सिंह खैरा, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो आए थे, कहता था मैं 6 महीने के अंदर पूरा पंजाब का जो है नशा मुक्त करवा दूंगा, 6 महीने के अंदर। ये तो खुद धंधा कर रहे हैं इसके लोग पंजाब के अंदर नशे का। पंजाब से खबरें तो ये आती है कि नशा वहाँ दुगनी तेज़ी से बढ़ गया है। पंजाब के अंदर नशे की जो प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने बढ़ा दिया है, इंडस्ट्रियल स्केल पे कर दिया है। अब ये खुद नशे के हिसाब से पैसा लूट रहे हैं, नशा लोगों को बेच बेच के ये पैसा लूट रहे हैं। कि यही सच्चाई है आम आदमी पार्टी की, कि लोगों का विश्वास जीत के ये उनसे वही गंदगी इनके अंदर है जो कि बाकी पार्टीज़ के अंदर है। क्या ये उन पार्टीज़ बाकी पार्टीज़ से ज़्यादा करप्ट है, उनसे भी ज़्यादा घटिया हैं कि ये विश्वास जीत के लोगों का वही चीज़ें करने लगते हैं जिसके बारे में ये गालियाँ निकालते हैं दूसरों को। अब सुनिए जी आगे। इसके ऊपर ईडी ने 2021 में जांच शुरू की थी और खैरा को जो है ईडी ने लास्ट ईयर 2021 में ही अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में चला गया। दोनों एक ही माँ बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी माँ है, बेटा केजरीवाल है, यानी कि आम आदमी पार्टी है। अब जी ये है कि पूरा कम्युनिकेशन अमित शाह जी को लास्ट ईयर भेज दिया गया था अगस्त के अंदर, जिसके अंदर ये कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है इसने क्या क्या वायलेशंस किए हैं और FCRA और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर इन्होंने सारे वायलेशंस कर दिए हैं। अभी देखिए जी ये सारी जो बातें हैं ये सब बाहर आ चुकी हैं। इसमें ईडी ने कहा है कि इन्होंने ओवरसीज़ डोनेशन यानी कि बाहर से डोनेशन 7.08 करोड़ की इन्होंने पकड़ ली हैं। और ये कहा है कि जी इन्होंने इन डोनेशंस को छुपाने के लिए जो है गलत डिक्लेरेशन दी और इनको घुमाने फिराने की कोशिश की ताकि ये पकड़े ना जाए। कैसे? जिन्होंने पैसे दिए उनका नाम छुपाने की, उनकी नेशनैलिटी छुपाने की कोशिश की गई। ठीक है जी। इसमें ये कहा है कि ये जो पूरा जो एक काम है इसके अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तरह लिप्त है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर से पैसा लेना अलाउड नहीं है, तो इन्होंने नकली फर्जी नामों से नकली पासपोर्ट्स, नकली क्रेडिट कार्ड्स, नकली एड्रेस, नकली लोगों के माध्यम से ये सब पैसे जो इकट्ठे किए हैं इसमें दिखाए हैं। 155 लोगों की लिस्ट पकड़ी गई है जिनके नाम जो हैं वो नकली पकड़ी हैं, गलत डिटेल्स हैं उनकी, और उनके नाम पे इन्होंने पैसा दिखाया हमारे पास है। और ये बात आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट भी कर ली है, उनके ट्रेजरर ने मान लिया कि हाँ ये हमसे गलती हुई है। और ये अकेला एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ख़त्म की जा सकती है। ठीक है जी। अब देखिए जी, इसने ये भी कहा, ईडी ने MHA को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये भी कहा है कि इन्होंने डोनर्स के नाम, उनकी नेशनैलिटी, पासपोर्ट अमाउंट और किस तरह उन्होंने पैसे दिए, बैंक अकाउंट नंबर, रिसीवर, बिलिंग नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, टाइम, डेट जो है, इन सब का यूज़ करके, इन सबको घुमा फिरा के, इनका यूज़ करके ये फ्रॉड करने की कोशिश की है। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी ने पैसे लेने के लिए 2015-16 में अमेरिका और कनाडा यानी कि USA और कनाडा में 15-16 के अंदर बहुत सारे फंड रेजिंग इवेंट्स भी किए थे। इसके बारे में कई लोग जो है इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि ये पन्नू से ऐसे ही एक इवेंट में मिला था, जो पन्नू कह रहा है कि इसने हमारे से कितने 100 करोड़ रुपए लिए थे अपना काम कराने के लिए, लेकिन मतलब एक बंदे को छुड़वाने के लिए, लेकिन बाद में इसने उसको नहीं किया और ये जो है उनके पैसे भी खा गया, ये खालिस्तानियों के पैसे भी खा गया। और वो जो मीटिंग थी वो ऐसे ही एक फंड रेजिंग इवेंट में हुई थी, गुरुद्वारों में ये लोगों से मिलने जाता था उसी के दौरान, और वहाँ पे ये फंसा था। तो ये जो फंड रेजिंग हुई है अमेरिका कनाडा में, ये तो दुनिया जानती है, ये तो पुरानी बात है। लेकिन वहाँ से ये पैसे लेकर के आए और फर्जी नामों पे फर्जी अमाउंट दिखा के, फर्जी लोगों, फर्जी कार्ड, फर्जी सब कुछ करके इन्होंने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि इनको भी पता है ये इल्लीगल है, इसलिए अब ये फंस गए हैं बहुत बड़ा। ठीक है जी। अब ईडी ने ये भी बताया है कि कुछ कनाडा बेस्ड लोगों का है जी नाम और उनकी नेशनैलिटी छुपाने की कोशिश की गई है। ठीक है जी। और उसकी जगह किसी और के नाम, भारत के किसी लोगों के नाम, फर्जी नाम डालने की कोशिश की गई है।
कनाडा में क्या होता है आपको पता ही है। कनाडा के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं। पूरे अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर जो है ये पूरी बातें छाई हुई हैं कि खालिस्तानियों को किस तरह आम आदमी पार्टी जो है सपोर्ट करती है, और वो उनके अपने काम करवाने के लिए वो आम आदमी पार्टी को पैसे भी देती है। उन्होंने दंगे भी करवाए हैं दिल्ली के अंदर, आपको याद होगा, लाल किले पे चढ़ गए थे ये लोग, और क्या नंग नाच हुआ था, और किसान बिल के ऊपर इन्होंने कितनी नौटंकी की थी। और पूरी कनाडा की सरकार भी इसके अंदर लिप्त है, क्योंकि उनकी सरकार के अंदर भी एक खालिस्तानी आकर के बैठा हुआ है जिसका नाम है जसमीत सिंह। अब जी आगे सुनिए, एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल है, उसने कहा जी FCRA के जो वॉलेशन के जो केसेस होते हैं वो CBI जो है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और होम मिनिस्ट्री जो है अब इसको हैंडल करेगी, और वो चाहे तो इसकी जांच अब CBI से करवा सकती है। तो अब ये है जी, बॉल जो है वो अमित शाह के कोर्ट में आ चुकी है। केजरीवाल साहब एक नए केस में भी फंस चुके हैं। इनकी आम आदमी पार्टी अब बाहर से गलत तरीके से पैसे लेने के केस के अंदर भी उलझ चुकी है। अब इसके अंदर ये लंबा फंस सकते हैं। पार्टी तो वैसे ही इनकी टूटने फूटने वाली है, उसके साथ साथ जो लोग इस पूरे काम के अंदर इन्वॉल्व पाए जाएंगे, पैसे को घुमाने के, बाहर से लाने के, उनके ऊपर भी देशद्रोह का कानून लग सकता है, और बहुत गहरी सजाएं होती हैं, उम्र कैद से लेकर के मौत तक की सज़ा होती है देश के खिलाफ गद्दारी करने की। ये उस टाइप का केस भी बन सकता है। और मैं आपको सबसे बड़ा खुलासा अब कर दूं, जो सबसे बड़ी खबर है इस पूरी खबर के अंदर, कि इस पूरे केस के अंदर कुमार विश्वास और दुर्गेश पाठक और कुछ आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं के नाम हैं, क्योंकि ये लोग उस समय जब ये काम किया गया था, जब ये पैसे उठाए गए थे, तो ये लोग NRI कोऑर्डिनेशन करते थे। यही लोग थे जो इस पूरे फंड रेजिंग इवेंट्स के अंदर जुड़े हुए थे, और ये उस टाइम पे आम आदमी पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। तो आप ये मान के चलिए कि ये लोगों के ऊपर गाज गिरेगी। दुर्गेश पाठक तो वैसे ही बड़ा एक, जिसे कहते हैं, फ्लिमजी वो बंदा है, और उसके ऊपर उसका नाम कहीं उल्टी पुल्टी जगहों पे आते रहते हैं। इसमें तो इसका नाम बड़ा क्लियर आया हुआ है। और वो जो आजकल कवि साहब जो आजकल राम कथा सुना रहे हैं सबको, वो मक्कार आदमी जो कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके पूरे कुकर्म करता था, लेकिन जब राज्यसभा की सीट केजरीवाल ने उसको नहीं दी और लात मार दी उसको, तब गुस्से में आकर के बाहर आकर के वो केजरीवाल के खिलाफ बोलने लगा। उसका बचपन का दोस्त है कुमार विश्वास। आज वो राम कथा सुना रहा है, भगवान राम के बारे में गुणगान कर रहा है। वो पता नहीं कहाँ से वो आम आदमी पार्टी से बाहर निकल के कहाँ से वो कवि बन गया, कहाँ से वो भक्त बन गया, कहाँ से वो राम भक्त बन गया, कहाँ से वो कथावाचक बन गया, कुछ नहीं पता, लेकिन भीड़ बहुत इकट्ठी कर रहा है जी वो। मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा कि कृपा करें आप प्लीज़, हर कोई जो होता है, आप अगर उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं। आज की डेट में कोई भी आकर के जो है अपने आप को कुछ भी बता करके बैठ जाता है, और लोग जो हैं उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। लोग पता नहीं उसको क्या समझने लग गए हैं। वो जो है पूरे मतलब वो महंगे महंगे कपड़े और अपने आप को पता नहीं क्या, वो बड़ा ज्ञानी दिखा रहा है, वो धर्म का बड़ा ज्ञानी अपने आप को बता करके बैठ गया है। कोई उससे पूछने वाला बने कि ये तुम्हारे कुकर्मों में नाम आया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है। तुम आम आदमी पार्टी के साथ तो इतने समय से जुड़े रहे हो, सारे कुकर्म जब वो करता था केजरीवाल, तो तुम उसके पीछे खड़े रहते थे, उसका साथ देते थे। अब तुम कैसे बदल गए। थोड़े समय पहले उसकी बीवी के ऊपर भी एक बड़ा संगीन केस आया था, वो भी सरकारी ऑफिसर है शायद वो। तो ये लोग सुधरे तो लगता तो है नहीं कि ये लोग सुधरे हैं। कवि बने घूम रहे हैं, पता नहीं गायक है क्या है, ये कौन सी राम कथा, ये कौन सा पाठ करता है ये राम कथा। चलो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ राम कथा करने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को एक बहुत बड़ा कोई कथावाचक बताना, कोई धार्मिक आदमी बताना, जब तुम्हारा जो है ये सब पास रह चुका है और इसके बारे में तुम्हें फिर बताना चाहिए ना। तुम करो राम कथा, हम उसमें मना नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लो, बिल्कुल लो, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी जो है तुम सफाइयाँ दो कि तुमसे ये सब काम हुए हैं, तुम्हारी बीवी पकड़ी जा रही है, कभी कभी ये हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, क्या तुमसे ये गलतियाँ पहले हुई हैं, तो क्या तुमने इसका प्रायश्चित किया है, नहीं किया है, क्या किया है। तो लोग ज़रा आंखें खोल के बैठें, स्पेशली हिंदूज़ जो कि हर किसी की बातों में आ जाते हैं, हर किसी की बातों में ना आए। सिर्फ जो जिसे कहते हैं ऐसे गुरु जो कि प्रमाणित हैं, सिर्फ उन्हीं से ब्रह्म ज्ञान लें, उन्हीं से भागवत ज्ञान लें, उन्हीं से भगवान के बारे में जानने की कोशिश करें, अपने बारे में जानने की कोशिश करें, अपने और भगवान के बीच में क्या आपका जिसे कहते हैं रिश्ता है, उसको जानने की कोशिश करें, भक्ति करें, लेकिन ओरिजिनल गुरु उसके पास जाएं। ये ऐसे हर किसी के पीछे लाइन लगा के ना जाएं। ये भी मेरी आपसे एक
रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो जी कुमार विश्वास का भी नाम इसके अंदर है, अब उनके ऊपर भी हो सकता है जांच हो, और कई और आम आदमी पार्टी के लोग हैं जिनके ऊपर जांच हो सकती है। तो हम इस बारे में आपसे रेगुलर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इस चैनल को, अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं वहाँ से अगले वीडियो में।